Hello everyone, welcome to my channel. Myself Akash Sharma, a third year MBBS student at डॉक्टर आरमल IMS लखनऊ। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एरर एनालिसिस को। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे डिफरेंशिएशन और उसके सभी एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग द पार्शियल डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा मिनिमा एंड स्लोप एंड ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन जो कि हम 11th और 12th में पढ़ते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएशन? नाम में ही आ रहा है डिफरेंशिएट, मतलब हमें डिफरेंशिएट करना है एक चीज को दूसरे के रिस्पेक्ट में। दो चीज हमारे पास होती हैं, एक होता है एवरेज रेट और एक होता है डिफरेंशिएशन वाली रेट। जब हम एवरेज की बात करते हैं, जिस तरह से हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती थी? अगर हम बात करते थे एवरेज वेलोसिटी, वो होती थी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, मतलब इट इज चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। यहां पर जो चेंज होता है वो बड़ा चेंज होता है। वहीं जब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब हम वहां पर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं, बहुत छोटे टाइम ड्यूरेशन में बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो चेंज होता है काफी स्मॉल होता है। और जब बहुत छोटा चेंज होता है तो वहां पर हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। सो डिफरेंशिएशन इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय dy by dx। जरूरी नहीं है dy by dx हो, कुछ भी हो। अगर हम कहते हैं dy by dx, इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर जो dy और dx होगा, इनका बहुत छोटा चेंज होता है। अगर मैं कहता हूँ dv by dt, मतलब इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं कहता हूँ dA by dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। dP by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके बाद में हमें बात करनी है व्हाट आर द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, हमें किस तरह से इसके क्वेश्चंस को करना होता है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले रूल, दैट इज y इक्वल्स टू x की पावर n। कभी हमें देखा y इक्वल्स टू x स्क्वायर x क्यूब, तो किस तरह से करेंगे? अगर हमें y इक्वल्स टू x की पावर n गिवन होगा, देन dy by dx इक्वल्स टू, सिंपली क्या करना है, पावर को आगे लेकर आना है और एक माइनस कर देना है। पावर को आगे लेकर आएंगे और एक माइनस कर देंगे। मतलब अगर हमें क्वेश्चन दे रखा था y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x। एक्स क्यूब दे रखा है तो 3 को आगे लेकर आएंगे और पावर में से एक माइनस 3x स्क्वायर। अगर हमें दे रखा है x की पावर 5, तो क्या हो जाएगा? सिंपली 5 को आगे लेकर आएंगे और एक पावर में से माइनस कर देंगे, दैट इज 5x की पावर 4। सेकंड हमारे पास रूल होता है कांस्टेंट वैल्यू का। तो कोई भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू हो, उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। जैसे 2 का डिफरेंशिएशन 0, पाई का डिफरेंशिएशन 0। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। थर्ड रूल होता है, अगर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू एक वेरिएबल के साथ में है, तो सिंपली इस केस में कांस्टेंट को आगे ले आएंगे और जो अलग वैल्यू थी उसको नॉर्मली डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमें दे रखा था y इक्वल्स टू सी एक्स की पावर n, तो c इज द कांस्टेंट, तो c को बाहर ले आएंगे और x की पावर n को हम नॉर्मली डिफरेंशिएट कर देंगे, जो क्या होगा, पावर को आगे लेकर आएंगे और एक पावर में से माइनस कर देंगे। चौथा होता है इफ y इक्वल्स टू ln x, दैट इज नेचुरल लॉग या फिर log x ऑन द बेस e। तो log x ऑन द बेस e का डिफरेंशिएशन होता है 1 by x। e की पावर x का e की पावर x ही रहता है। अगर हमें कभी भी एडिशन में दे रखा है या सब्ट्रैक्शन में दे रखा है, तो सिंपली दोनों चीजों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके प्लस माइनस कर देंगे। इनके अभी क्वेश्चन हम कर रहे होंगे। अगर हमें कभी भी मल्टीप्लीकेशन में दे रखा होता है, तो सिंपली जैसे y इक्वल्स टू a इंटू b दे दिया, हमसे पूछे dy by dx क्या होगा, तो सिंपली पहले हमें क्या करना है, कोई एक को आगे लिखना है और दूसरे का डिफरेंशिएट कर देना है, प्लस दूसरे को लिखकर पहले का डिफरेंशिएट कर देना है। अगर हमें कभी डिवीजन में दे रखा होगा, यहाँ पर किस तरह से करेंगे, dy by dx इक्वल्स टू, पहले लिखेंगे डिनोमिनेटर को इंटू da by dx माइनस न्यूमरेटर इंटू db by dx एंड डिवाइडेड बाय b स्क्वायर। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है एंड tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। तो हमने क्या देखा, कभी अगर पावर में होगा तो पावर को आगे लेकर आएंगे, एक माइनस कर देंगे। कांस्टेंट होगा तो 0 हो जाएगा। अगर एक वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट को बाहर ले आएंगे और वेरिएबल को नॉर्मली डिफरेंशिएट कर देंगे। कभी हमें ln x दे रखा है, नेचुरल लॉग दे रखा है, तो नेचुरल लॉग का हो जाएगा 1 by x। कभी हमें e की पावर x दे रखा है तो e की पावर x हो जाएगा। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में दे रखा है तो दोनों चीजों को या तीन जो भी चीजें हैं उन्हें अलग अलग डिफरेंशिएट करके प्लस माइनस कर देंगे। कभी मल्टीप्लिकेशन में होगा तो पहले को लिखेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस दूसरे को लिखो इंटू पहले को डिफरेंशिएट कर दो।
ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो sin x का cos x हो जाता है, cos x का माइनस sin x एंड tan x का sec स्क्वायर x हो जाता है। इनके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे हमें गिवन है y इक्वल्स टू x की पावर 5। सो व्हाट इज dy बाई dx? हम कहेंगे पावर में दे रखा है, मतलब पावर को आगे लेकर आएंगे और एक माइनस कर देंगे पावर में से, तो 5 को आगे लेकर आएंगे और x की पावर 4। सिंपली हमें क्वेश्चन में गिवन है y इक्वल्स टू 100x क्यूब। अब यहाँ पर क्या है, अगर सिर्फ 100 होता तो 0 हो जाता, लेकिन 100 के साथ में एक वेरिएबल भी लिख दिया, मतलब 100 को बाहर लिख देंगे और x क्यूब को नॉर्मली डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा dy बाई dx, दैट इज 100 इंटू एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, पावर को आगे लेकर आएंगे, एक माइनस कर देंगे, दैट इज 3x का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 300x स्क्वायर। इसके बाद में हम बात करते हैं ln x e x, ये तो हमें पता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। से हमें क्वेश्चन दे रखा था y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x की पावर 4। अब हमें सॉल्व करना था dy बाई dx। तो मैंने क्या बोला था, कभी भी हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिए हों तो नॉर्मली अलग अलग चीज़ों को, जो भी जैसे यहाँ पर लिखा था एक्स क्यूब, यहाँ लिखा था 5x स्क्वायर, यहाँ लिखा था 2x की पावर 4, इन्हें अलग अलग डिफरेंशिएट करो और जो नॉर्मल साइन है उसी हिसाब से प्लस माइनस कर दो। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा, यस यू गॉट इट राइट, 3x स्क्वायर। 5x स्क्वायर है तो 5 कांस्टेंट है, उसे अलग रखो और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, दैट इज 10x। 2x की पावर 4 को 2 को अलग रखो और x की पावर 4 को करेंगे तो 4x क्यूब। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसका हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस इसका क्या हो जाएगा, 5 को बाहर रखो, 2 आगे आएगा, दैट इज 10x। इसका क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करो 8x क्यूब। सिंपली ऐसे सेम अगर हमें मल्टीप्लिकेशन में दे रखा होता है तो उसे कैसे करते हैं, हमें क्वेश्चन में गिवन था y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। अब हालांकि हमें पता है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब है, इसे हम एक्स की पावर 5 लिख सकते हैं, लेकिन हम इसे सॉल्व करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से। कैसे करेंगे, हम बोलते हैं पहले पहले को लिख लो एक्स स्क्वायर इंटू दूसरे को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस फिर दूसरे को लिख लो और फिर पहले को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 2x। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 4, दैट इज 5x की पावर 4। और सिंपली अगर हम x की पावर 5 को भी डिफरेंशिएट करते हैं तो भी हमारे पास यही वैल्यू निकल कर आती। अब ये तो हमारे पास रहता है नॉर्मल डिफरेंशिएशन, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। जैसे हमने यहाँ पर लिखा था log को ln x, e को लिखा था e की पावर x। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में बात कर रहे थे sin x cos x tan x। कभी ऐसा ना होकर हमें दे दिया यहाँ पर ln 5x e टू द पावर 2x sin 2x प्लस 5 cos 5x tan 6x, कभी ऐसे दे दिया, क्या इसका भी वही नॉर्मली डिफरेंशिएशन होगा, तो नहीं। इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है अपना चेन रूल। चेन रूल ऑल्सो नोन एज आउटसाइड इनसाइड रूल। कब यूज करेंगे, जब हमारे पास फंक्शन के अंदर फंक्शन हो। अगेन से फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, हमारे पास एक नॉर्मल फंक्शन था साइन, उसके अंदर होना चाहिए था सिर्फ x, तो हो जाता उसका cos x, लेकिन अब हमें दे रखा है sin 5x, तो अब इसका cos 5x ना होकर इसका कुछ और डिफरेंशिएशन होगा, जिसे हम सॉल्व करते हैं चेन रूल से। सो चेन रूल हमसे क्या कहता है, एक सिंपल लाइन हमें याद रखनी है। चेन रूल हमसे कहता है कभी भी फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया हो, फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया हो, समझ आया, कभी भी फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया हो तो पहले पूरे को नॉर्मली डिफरेंशिएट कर दो। नॉर्मली का मतलब क्या हो गया, हम जानते हैं लॉग का होता है 1/x, e की पावर x का होता है e की पावर x, साइन का cos, cos का माइनस साइन, tan का sec स्क्वायर x। तो पहले नॉर्मली डिफरेंशिएट कर दो, फिर जो अंदर वाला फंक्शन है उसको भी डिफरेंशिएट करके पूरी जो हमने निकाला है उसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो कभी भी फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया हो पहले नॉर्मली डिफरेंशिएट कर दो पूरे को, फिर जो फंक्शन के अंदर फंक्शन है उसे अलग से डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दो।
जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा था y इक्वल्स टू साइन 2x माइनस 5। अब दिस इज नॉट नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मली हम कहते हैं साइन x, लेकिन यहाँ पर लिखा है साइन 2x माइनस 5, तो इसका जो नॉर्मली डिफरेंशिएशन होगा वो cos 2x माइनस 5 नहीं हो जाएगा, यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा चेन रूल। कैसे करेंगे? जो हमने लाइन बोली रिपीट करो, कभी भी फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया हो तो पहले नॉर्मल डिफरेंशिएट करो, फिर फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है उसको भी डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दो। सो व्हाट इज द नॉर्मल डिफरेंशिएशन ऑफ साइन? यस, cos। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? दैट इज cos 2x माइनस 5। फिर मैंने क्या बोला? फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है उसे भी डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करो, तो इसके अंदर फंक्शन क्या था? ये, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा और x का हो जाएगा 1। जब हम 5 की बात करेंगे इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा 2 का। सेम अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हमें दे रखा है y इक्वल्स टू log 5x ऑन द बेस e। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नॉर्मली हम कहते हैं log x होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? पहले नॉर्मली डिफरेंशिएट कर दो, तो log x का 1/x, तो इसका क्या हो जाएगा? 1/5x। फिर जो ये फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया है इसे भी डिफरेंशिएट करो, और 5x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 5। किस तरह से हमने बोला? हम कह रहे थे कभी भी हमें पावर में दे रखा होता है, जैसे हमें दे रखा है dx को पावर n अपॉन dx, तो पावर को आगे लेकर आते हैं और एक माइनस कर देते हैं। हमें यहाँ पर दे रखा था dx अपॉन dx, तो यहाँ पर x की पावर 1 होगी, तो 1 आगे आएगा और 1 माइनस 1 दैट इज 1 इंटू एक्स की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 मतलब होता है 1, तो 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा? 1। तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, तो यहाँ पर इंटू कर देंगे 5 का, तो कितना आ जाएगा? ये भी 1/x आ जाएगा। जब हम इसकी बात करेंगे तो इधर भी वही है, नॉर्मली क्या होता है? e की पावर x का e की पावर x, तो e की पावर 3x, फिर फंक्शन के अंदर फंक्शन है इसे भी डिफरेंशिएट कर देंगे, तो 3x का हो जाएगा 3। जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो हमें दे रखा था y इक्वल्स टू log ax प्लस b ऑन द बेस e। पहले वही नॉर्मली डिफरेंशिएट करो, log का क्या नॉर्मल डिफरेंशिएशन होता है? 1/x, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ax प्लस b। फिर फंक्शन के अंदर फंक्शन ये दिया है, इसको भी डिफरेंशिएट करो और इस पूरे की मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा? ax प्लस बी का करेंगे तो ax का a आ जाएगा और b का 0, तो यहाँ पर a का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम इसमें बात करेंगे तो यहाँ हमें दे रखा है y इक्वल्स टू log ax प्लस बी ऑन द बेस e डिवाइडेड बाई a। इसे कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ पर ये a अलग लिखा हुआ है, तो इसे पहले से अलग लिख लेंगे। अब हमारे पास ये चीज है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले क्या हो जाएगा? log x का 1/x होता है, तो इसकी जगह हो जाएगा इंटू 1 अपॉन ax प्लस बी। फिर इस चीज को नॉर्मली डिफरेंशिएट करो, तो ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन ax का a, b का 0, तो यहाँ पर a का मल्टीप्लाई कर देंगे, a से a कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन ax प्लस बी। इतना समझ आया? तो अभी तक हमने क्या देखे? हमने बेसिकली रूल्स देखे, क्या क्या हमारे पास रूल्स होते हैं, क्या हमारे पास चेन रूल होता है। अब चेन रूल को हम आउटसाइड इनसाइड रूल भी कहते हैं। कैसे? पहले पूरे को डिफरेंशिएट किया, फिर इनसाइड जो अंदर फंक्शन दिया है उसे भी डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दिया। होप सो समझ आया होगा ये। इसके बाद में अब मैं डिस्कस करनी होंगी इसकी कुछ एप्लीकेशंस। नाउ वी विल डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हमारे पास 3 एप्लीकेशंस आती हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है स्लोप, दूसरी आती है मैक्सिमा मिनिमा, एंड तीसरी आती है पार्शियल डिफरेंशिएशन। दैट इज अ वेरी वीवीआईपी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे स्लोप की। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप? अगर मान लेते हैं कभी हमें एक ग्राफ दे रखा है, इट इज अ वाई एक्स ग्राफ, यहां पर हमें ग्राफ कुछ इस तरह से गिवन था, तो हमसे पूछा है कि मुझे इस पॉइंट पर स्लोप बताओ। तो स्लोप के लिए क्या करते हैं हम? सबसे पहले जिस पॉइंट पर हमसे स्लोप पूछा है वहां पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो हम टेंजेंट इस पर ड्रॉ करेंगे, एंड देन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज वे में हम एंगल को मेजर करते हैं। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है, हम इसे यहाँ पर अज्यूम कर सकते हैं, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज वे में हम एंगल को अज्यूम करेंगे। ये एंगल हमारे पास होगा थीटा, और यही थीटा हमारे पास हमें स्लोप को बताता है। तो स्लोप होता क्या है? स्लोप हमारे पास होता है बेसिकली dy by dx।
अगर मेरे पास वाई एक्स ग्राफ था तो उसका स्लोप क्या होगा, dy बाई डी एक्स, मतलब स्लोप इज नथिंग बट इट इज डिफरेंशिएशन। और अगर हम एंगल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो एंगल के रिस्पेक्ट में होता है टेन थीटा। अगेन आई एम सेइंग, हम एंगल कैसे मेजर करते हैं, जिस भी पॉइंट पर हमसे स्लोप पूछा होगा हम वहां पर एंगल को मेजर करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज वे में, एंड जो भी स्लोप होगा बराबर होगा dy बाई डी एक्स या फिर टेन थीटा के। अगर हमारे पास लाइन पैरेलल होती है तो इस लाइन का हमारे पास अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप 0 होता है, अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो स्लोप उसका इनफाइनाइट होता है। अगर कोई लाइन हमारे पास एक्यूट एंगल बना रही है तो स्लोप पॉजिटिव होता है, और अगर कोई लाइन ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है तो स्लोप उसका नेगेटिव होता है। कभी इंक्रीज स्लोप पूछा हो, डिक्रीज स्लोप पूछा हो तो हम कहेंगे अगर एंगल बढ़ रहा है तो स्लोप बढ़ रहा होगा, अगर एंगल घट रहा है तो स्लोप घट रहा होगा। तो स्लोप मे बी नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव, मे बी जीरो। अच्छा, स्लोप की एप्लीकेशंस कहाँ आती है? हम मोशन इन 1D में तीन चीज पढ़ते हैं। पहली चीज आती है हमारे पास पोजीशन, दूसरी आती है वेलोसिटी, तीसरी आती है एक्सेलरेशन। तो क्या हम एक दूसरे से ये निकाल सकते हैं? जी हाँ। तो सबसे पहले हमारे पास एक टर्म आता है दैट इज एक्स, दैट इज पोजीशन। दूसरी चीज हमारे पास आती है वेलोसिटी, और तीसरी चीज आती है हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्स हमारे पास पोजीशन होता है, वी वेलोसिटी है, ए हमारे पास एक्सेलरेशन है। कभी हमें पोजीशन से वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करना है, सिंपली डिफरेंशिएट कर देना है। मतलब वेलोसिटी इक्वल्स टू होगा dx बाई dt, या फिर वेलोसिटी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ xt ग्राफ। सो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, dx बाई dt, या फिर वेलोसिटी स्लोप हो जाएगी xt ग्राफ का। कभी हमें वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है तो इसे भी डिफरेंशिएट कर देना है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv बाई dt, या फिर एक्सेलरेशन जो होगा हमारे पास वो vt ग्राफ का स्लोप होगा। जब हम बात करते हैं हमें एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चाहिए तो यहाँ पर हम उसे इंटीग्रेट कर देते हैं, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर हमें वेलोसिटी से पोजीशन चाहिए तो इसे भी हम इंटीग्रेट कर देते हैं। डिफरेंशिएशन को हम कहते हैं स्लोप, दैट इज tan थीटा dy बाई dx, और इंटीग्रेशन को हम कहते हैं एरिया अंडर कर्व। इतना हमने देखा। सो हमने अभी तक यहाँ से क्या देख लिया, दैट इज जो हमारे पास स्लोप होता है वो डिफरेंशिएशन के बराबर होता है, वो tan थीटा होता है। स्लोप 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो स्लोप 0 होगा, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगा तो इनफाइनाइट होगा, एक्यूट एंगल बना रहा होगा तो पॉजिटिव होगा, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा होगा तो नेगेटिव होगा। इसके बाद में हमें जो तीन फॉर्मूले याद रखने हैं, दैट इज जो वेलोसिटी होती है इक्वल्स टू dx बाई dt, जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज इक्वल्स टू dv बाई dt, और एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है दैट इज a इज इक्वल्स टू v dv बाई dx। यहाँ पर हम सिंपली क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, और ये कब लगाना है, जब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन हमें गिवन हो। इतना रहा। अब हम बात करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा की। सो व्हाट डू यू मीन बाय मैक्सिमा एंड मिनिमा? अब हम मैक्सिमा बात करें मतलब कोई चीज मैक्सिमम है, अगर हम मिनिमा बात करें कोई चीज मिनिमम है। क्या मैक्सिमम है और क्या मिनिमम है उसे हम ग्राफ के जरिए समझते हैं। हमें ग्राफ गिवन है वाई एक्स ग्राफ का, और वो कुछ हमारे पास इस तरह से गिवन है। अब यहां पर क्या आपको पता लग रहा है इसमें क्या मैक्सिमम है क्या मिनिमम है? यस, दिस इज मैक्सिमम एंड दिस इज मिनिमम। हमें इन दोनों चीजों में एक चीज कॉमन लग रही है, चाहे मैं मैक्सिमा पर बात करूं चाहे मैं मिनिमा पर बात करूं, दोनों चीजों पर एक चीज सेम है, दैट इज स्लोप, जिसे हम क्या कहते हैं, dy बाई dx। कैसे पता लगा? हमने मैक्सिमा पर एक टेंजेंट ड्रॉ की एंड सेम टेंजेंट हमने ड्रॉ की मिनिमा पर, और दोनों जगह हमने देखा जो हमारे पास थीटा है वो 0 डिग्री है, मींस मैक्सिमा और मिनिमा पर जो स्लोप होता है वो 0 होता है। तो कोई भी चीज लिखी हो, क्वेश्चन में लिखा कि हमें वो कंडीशन बताओ जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, मतलब हमें वेलोसिटी मैक्सिमम है, इसका क्या मतलब है, वेलोसिटी का स्लोप 0 है। अच्छा, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? तो चाहे हम बात करें मैक्सिमा पर चाहे हम बात करें मिनिमा पर, दोनों ही केस में क्या रहता है, मैक्सिमा पर जो हमारे पास स्लोप होता है दैट इज dy बाई dx, ये भी 0 होता है, और मिनिमा पर जो स्लोप होता है ये भी हमारे पास 0 होता है।
डिफरेंशिएट करने के लिए, इन दोनों को अलग अलग करने के लिए हम यहाँ पर निकालते हैं डबल डिफरेंशिएशन। मतलब पहले एक बार डिफरेंशिएट करो, फिर एक और बार डिफरेंशिएट कर दो, तो डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पहला वाला था dy बाई डी एक्स, अगला हो जाएगा डी स्क्वायर वाई एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। तो जो इनका डबल डिफरेंशिएशन होता है दैट इज दिस। तो डबल डिफरेंशिएशन हम कहते हैं मैक्सिमा पर होता है नेगेटिव दैट लेस देन जीरो, एंड मिनिमा पर होता है पॉजिटिव दैट इज मोर देन जीरो। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, कोई चीज मैक्सिमा पर है मिनिमा पर है, तो पहला पॉइंट दोनों पर स्लोप जीरो होना चाहिए, एंड जो डबल डिफरेंशिएशन है वो मिनिमा पर होना चाहिए मोर देन जीरो, एंड मैक्सिमा पर होना चाहिए लेस देन जीरो। मतलब मिनिमा पर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होना चाहिए, मैक्सिमा पर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होना चाहिए। एक इसका क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन हमें गिवन है कि y इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। हमें कैलकुलेट करनी है व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। तो कैसे निकालेंगे, हमसे पूछा y की मैक्सिमम वैल्यू बताओ और y की मिनिमम वैल्यू बताओ। तो हम सॉल्व करेंगे, पहले क्या करेंगे, हम कहेंगे चाहे y हमारे पास मैक्सिमम हो चाहे y हमारे पास मिनिमम हो, क्या चीज जीरो होगी, स्लोप। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम y के स्लोप को जीरो कर देंगे। y का स्लोप क्या होगा, dy बाई डी एक्स। अच्छा पहले निकाल लेते हैं कितना होगा, तो स्लोप इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट करो इसे, ये हो जाएगा हमारे पास 3x का स्क्वायर माइनस 6x और 6 का जीरो, और बराबर कर देंगे हम जीरो के। यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे 3x को, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से x की हमारे पास दो वैल्यू निकल कर आई, एक वैल्यू निकल कर आई है हमारे पास x बराबर जीरो, और एक वैल्यू निकल कर आई है x बराबर टू। क्या ये हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, जी नहीं, ये हमारे पास x की वैल्यू है। हमें कैलकुलेट करनी है y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे कि x की जिस वैल्यू के लिए, x की जिस वैल्यू के लिए इसका डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो जाए वो हमारे पास कहलाएगा मैक्सिमा, और x की जिस वैल्यू के लिए इसका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव हो जाए वो कहलाएगा मिनिमा। तो ये हमने निकाला एक स्लोप, इसका हम निकालेंगे अब डबल डिफरेंशिएशन। तो डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक और बार डिफरेंशिएट करो इसे, 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा 6x, इसका हो जाएगा 6। अब यहाँ पर हमारा वो वाला काम करेगा कंसेप्ट, जब मैं x इक्वल्स टू जीरो पुट करूंगा तो इसकी कुछ वैल्यू निकल कर आएगी, जब मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो कुछ वैल्यू निकल कर आएगी। अगर मेरे पास x की जिस वैल्यू को पुट कर कर, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर पुट किया पुट x इक्वल्स टू जीरो, तो डबल डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा -6, और जब मैं पुट करूंगा यहाँ पर x इक्वल्स टू 2 तो कितना आ जाएगा 12 माइनस 6 दैट इज +6। मतलब क्या ये हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, जी नहीं, ये हमें क्या बता रहा है कि x की जब जीरो वैल्यू होगी तो उसके लिए जो डबल डिफरेंशिएशन होगा वो नेगेटिव होगा। मतलब जब मैं इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करूंगा तो वो मुझे y की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देगा, और जब मैं इसे पुट करूंगा तो यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, मतलब इसके लिए मिनिमा होगा। डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है मैक्सिमा पर एंड पॉजिटिव होता है मिनिमा पर। तो हम इसे कैसे करेंगे, जब x की वैल्यू जीरो है तो जीरो के लिए हमारे पास क्या है -6, मतलब इट इज मैक्सिमा, और x इक्वल्स टू 2 के लिए पॉजिटिव आया मतलब इट इज मिनिमा। तो बताओ y की हमारे पास क्या हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, x इक्वल्स टू जीरो पुट कर देंगे इसमें दैट इज +6, और मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब इसमें 2 पुट कर देंगे तो इधर पुट करेंगे 8 माइनस 4 इंटू 3 12 प्लस 6, ये कितना आ जाएगा हमारे पास दैट इज 2। सो अगेन कैसे सॉल्व करेंगे, हम वापस समझते हैं। हमारे पास मैक्सिमा आता है मिनिमा आता है, हम कहते हैं एक चीज दोनों में कॉमन रहती है दैट इज स्लोप। चाहे हम मैक्सिमा पर बात करें चाहे हम मिनिमा पर बात करें, दोनों पर स्लोप हमारे पास जीरो होगा। अंतर कहाँ आता है, सिर्फ हमारे पास डबल डिफरेंशिएशन में। डबल डिफरेंशिएशन हमारे पास मैक्सिमा पर होता है नेगेटिव और मिनिमा पर होता है पॉजिटिव। तो पहले हमने इसे एक बार डिफरेंशिएट किया, हमने x की वैल्यू निकाली, अब x की दो वैल्यू आई हैं,
हमें इससे चेक करना पड़ेगा कि किस वैल्यू के लिए ये y मैक्सिमा है, किस वैल्यू के लिए y मिनिमा है। तो उसके लिए इसे एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, इससे डबल डिफरेंशिएशन आया। जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो ये हमारे पास -6 आया, और जब 2 पुट की तो +6 आया। इसका मतलब क्या है कि जब x की 0 वैल्यू पुट कर रहे थे हम तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है, मतलब x की 0 वैल्यू के लिए y मैक्सिमम होगा। तो जब x की 0 वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो मैक्सिमम आया, और जब 2 पुट किया तो एक y की मिनिमम वैल्यू आई। होप सो आपको समझ आया होगा। इसके बाद में अब हमें एक डिस्कस करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। इस टॉपिक को आप मिस नहीं कर सकते। कहाँ इसका काम आता है? हम कहते हैं दो जगह इसका काम आता है। एक आता है हमारे पास वर्क एनर्जी पावर में, एंड दूसरा आता है हमारे पास इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। ग्रेविटेशन में भी काम आता है, पर ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज रिलेटिवली सिमिलर। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क एनर्जी पावर में। क्या होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन? ये हमसे कहता है कि जो हमारे पास फोर्स होती है ये रिलेट करती है विद पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज फोर्स इक्वल्स टू माइनस du/dr। वापस पढ़ो, फोर्स इक्वल्स टू माइनस du/dr। यहां पर जो du/dr होता है इट इज नॉट अ परफेक्ट डिफरेंशिएशन। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है ये हमारे पास इट्स ए स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये नॉर्मली डिफरेंशिएशन नहीं होगा, यहाँ पर हमें एक पार्शियल डिफरेंशिएशन के रूप में से सॉल्व करना पड़ता है। तो फॉर्मूला क्या है? फोर्स इक्वल्स टू माइनस du/dr। पार्शियल डिफरेंशिएशन के रूप में जब इसे लिखते हैं तो हम इसे लिखते हैं फोर्स इक्वल्स टू माइनस, इसे कैसे लिखेंगे? w/x i कैप प्लस w/y j कैप प्लस w/z k कैप। तो फोर्स इक्वल्स टू माइनस du/dr कैसे लिखेंगे? फोर्स इक्वल्स टू माइनस w/x i कैप माइनस बाहर कॉमन में प्लस w/y j कैप प्लस w/z k कैप। इसका मतलब क्या है? जब x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो y और z कांस्टेंट होगा, जब y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो x और z कांस्टेंट होगा, और जब z के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो x और y कांस्टेंट हमें लेना है। क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे से हमें समझ में आएगा। इसके साथ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला भी देख लेते हैं। हमें पता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज। एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? यस, यू गॉट इट राइट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। तो चाहे इस फॉर्मूले को हम फोर्स के रिस्पेक्ट में लिखें, चाहे इस फॉर्मूले को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में लिखें, वो सेम ही होगा। वहां पर क्या लिख देंगे हम? दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस dv/dr। यहाँ पर फोर्स इक्वल्स टू माइनस du/dr व इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस dv/dr। तो उसे हम कैसे लिख देंगे इस फॉर्म में? दैट इज E इक्वल्स टू माइनस w/x i कैप प्लस w/y j कैप प्लस w/z k कैप। जब x के साथ डिफरेंशिएट करते हैं तो y और z को कांस्टेंट लेके चलते हैं, जब y के साथ डिफरेंशिएट करते हैं तो x और z को कांस्टेंट लेके चलते हैं, और जब z के साथ डिफरेंशिएट करते हैं तो x और y को कांस्टेंट लेके चलते हैं। क्वेश्चन करते हैं एक इसका, तब ये चीज हमें अच्छे से समझ में आएगी। हमें क्वेश्चन गिवन है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू x² yz। हमें कैलकुलेट करनी है फोर्स। तो कैसे करेंगे? हम कहेंगे हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इस फॉर्म में मतलब है। रीजन समझ आया? पोटेंशियल एनर्जी स्केलर होती है, फोर्स वेक्टर होती है। नॉर्मली अगर इसे डिफरेंशिएट कर देंगे तो नहीं निकल पाएगा आंसर। यहाँ पर x y z तीनों में डिपेंडेंट है, मतलब हमें इसे तीनों के रूप में अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे? हम कहेंगे फोर्स इक्वल्स टू माइनस w/x i कैप प्लस w/y j कैप प्लस w/z k कैप। फिर जो हमारे पास u की वैल्यू है उसे यहाँ भी पुट करो, उसे यहाँ भी पुट करो, और उसे यहाँ भी पुट करो। पुट करेंगे तो फोर्स इक्वल्स टू आएगा माइनस, जब यहाँ पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? x² yz अपॉन w/x i कैप प्लस। आपको पेपर में इतना नहीं लिखना है, एक बार समझना है फिर इसे डायरेक्टली सॉल्व करना है। कैसे करोगे अभी क्लियर हो जाएगा।
अब मैंने क्या बोला था, जब x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो y और z कांस्टेंट लेंगे। तो जब एक बात बताओ, माइनस को बाहर ही रखो, जब y और z कांस्टेंट होगा तो क्या वो अंदर रहेगा? नहीं रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाती है। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x, और यहां लगा देंगे हम आई कैप प्लस, जब y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो x और z कांस्टेंट होगा, वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बाहर आ जाएगा? दैट इज एक्स स्क्वायर जेड। अब बचा क्या? y, और y का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर जेड जे कैप प्लस, जब z के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो x और y कांस्टेंट होगा, तो यहाँ बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, और z का 1 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा के कैप। माइनस बाहर था, इसे अंदर ले आएंगे तो पूरा हमारे पास आंसर निकल कर आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन में हमें गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू, मतलब जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो हमें दे रखा है 6x माइनस 8xy प्लस 8y प्लस 6yz। हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। कैसे करेंगे? वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू होता है माइनस dv बाई डी आर, मतलब इस पूरे फॉर्म में लिखेंगे डॉब वी बाई डॉब एक्स आई कैप प्लस डॉब वी बाई डॉब वाई जे कैप प्लस डॉब वी बाई डॉब जेड के कैप। फिर v की वैल्यू को पहले यहाँ लिखेंगे, पूरा सॉल्व करो, यहाँ लिखेंगे, पूरा सॉल्व करो, यहाँ लिखेंगे, पूरा सॉल्व करो। जब x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे y और z कांस्टेंट होगा, जब y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे x और z कांस्टेंट होगा, और जब z के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो x और y कांस्टेंट होगा। मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा, एक बाहर माइनस लगा लेते हैं, फिर होल ब्रैकेट। पहले इस पूरे को x के साथ डिफरेंशिएट करना है, तो हम कहेंगे जब x के साथ करेंगे तो y और z कांस्टेंट है, तो पहले इसे करेंगे तो 6x का 6 हो जाएगा माइनस, जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो y और z कांस्टेंट था, तो 8y बाहर आ जाएगा और x का हो जाएगा 1 प्लस, जब 8y है इसे डिफरेंशिएट करेंगे कितना होगा? यस यस यस, यू गॉट इट राइट, 0, क्योंकि पूरा ही कांस्टेंट है और पूरे कांस्टेंट का 0 होता है। इसका जब बात करेंगे इसका क्या होगा? इसका भी 0, क्योंकि 6yz भी कांस्टेंट है। यहाँ क्या लगा देंगे? आई कैप प्लस, अब जे कैप वाला करना है, तो अब इस पूरे को y से डिफरेंशिएट करो, तो 6x का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? माइनस 8x हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? प्लस 8 हो जाएगा, इसका प्लस 6z, दैट इज ये आ जाएगा माइनस 8x प्लस 8 प्लस 6z, इधर जे कैप। फिर के कैप के साथ करो, तो पहले इस पूरे को, इसका 0 पूरा कांस्टेंट है, इसका 0 पूरा कांस्टेंट है, इसका भी 0 कांस्टेंट है पूरा 8y, क्योंकि जब z के साथ करेंगे तो x और y कांस्टेंट होगा, जब इसका करेंगे तो निकल कर आएगा दैट इज 6 इंटू वाई के कैप। दिस इज द होल आंसर। बाहर माइनस साइन को नहीं भूलना है। जब ऑप्शंस में हम देखेंगे तो हमें चेक करना है कि माइनस बाहर है या अंदर है। अगर इस माइनस को अंदर लेकर आएंगे तो जितने भी साइन है वो अपोजिट हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस बन जाएगा, माइनस वाला प्लस बन जाएगा, एंड सो ऑन। 2-3 क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन हमें दे रखा है पोटेंशियल इक्वल्स टू दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4। कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सो हमने यहाँ पर एप्लीकेशन में स्लोप देखा, हमने मैक्सिमा मिनिमा देखा, हमने इसके कुछ बेसिक फॉर्मूलाज देखे जिन्हें हम यूज कर सकते हैं, और फिर हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन देखा। अब इसके बाद में हमारे पास एक बारी आती है दैट इज इसके कुछ क्वेश्चंस को करने की। सो लेट्स सी द क्वेश्चंस ऑफ दिस। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ द डिफरेंशिएशन। आपको क्वेश्चंस स्क्रीन के साइड में दिखेंगे, वही कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखते वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर आंसर को मैच करना है। अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो वीडियो को देखकर उसे समझना है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर हमें दे रखा है, अ बॉडी इज मूविंग अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x इक्वल्स टू at प्लस bt स्क्वायर माइनस ct का क्यूब, जहां पर x रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, abc कांस्टेंट है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? तो वही पोजीशन दी है, एक्सेलरेशन पूछा है। क्या करेंगे? पहले एक बार डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालो, फिर एक और बार डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन को निकालो। तो पहला क्वेश्चन है, हमें दे रखा था x इक्वल्स टू at प्लस bt स्क्वायर माइनस ct क्यूब। सबसे पहले वेलोसिटी निकालेंगे, तो डिफरेंशिएट करो, at को करेंगे तो a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और t का 1 प्लस, इसे करेंगे तो b कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 2,
टी स्क्वायर का आ जाएगा 2t माइनस c कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, टी क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर। फिर एक और बार डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन आएगा, a कांस्टेंट है 0, इसका करेंगे 2 भी बाहर आ जाएगा, t का 1 माइनस 3c कांस्टेंट इधर आ जाएगा और t स्क्वायर का आ जाएगा 2t, तो 2t का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6ct। ये आ गया हमारे पास आंसर, ऑप्शन नंबर 3। सेकेंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहां पर हमें दे रखा है द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज p इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। हमसे पूछा है व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। अब ये लॉज ऑफ मोशन में हम पढ़ते हैं कि फोर्स हमारे पास होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज dp बाई dt। कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएट करना है और जिस टाइम पर पूछा उस टाइम को वहां पुट कर देंगे। तो दूसरे क्वेश्चन में कैसे करेंगे, हमें गिवन है मोमेंटम इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। हमसे पूछा है फोर्स, तो हम कहते हैं फोर्स इक्वल्स टू होता है dp बाई dt। तो डिफरेंशिएट करो, 2t का आ जाएगा, टी स्क्वायर का 2t, इसका 2, और कितने टाइम पर पूछा है 2 सेकेंड, इसमें पुट कर दो तो फोर्स बराबर कितना आ जाएगा, दैट इज 4 प्लस 2 दैट इज 6 न्यूटन, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है अ पार्टिकल मूव्स along the x-axis so that its x coordinate varies with time t according to the equation x equals to 2 minus 5t plus 6t square. What is the initial velocity of particle? तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब अब पहले वेलोसिटी निकालो, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, अच्छा कोई भी चीज इनिशियल कब कहलाती है, जब वो चले, और चले मतलब टाइम क्या हो, 0 हो, तो वेलोसिटी निकालो, टाइम को 0 पुट कर देना, बिल्कुल सही है। तो x हमें दे रखा है 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर, वेलोसिटी निकालो, डिफरेंशिएट करो, 2 का 0 हो जाएगा, इसका -5 और प्लस 12t, टाइम को 0 पुट करो, वेलोसिटी आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ क्या गिवन है, इफ y इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस 1 एंड x इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 3, तो dy बाई dx क्या होगा। अब ये तो दिक्कत हो गई, हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा, हमने तो ऐसा पढ़ा था कि y हमें दे रखा है, अब dy बाई dt बता दो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। यहाँ क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस 1 एंड x इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस 3। अब हमें बताओ dy बाई dx। अगर यहाँ से हमसे dy बाई dt पूछते तो तुम निकाल लेते 3t स्क्वायर, और जब dx बाई dt पूछते वो भी बता देते 2t, ये कैसे बताएंगे। तो यहाँ पर हमें अपना थोड़ा दिमाग का यूज करना पड़ता है, हम कहेंगे dt का मल्टीप्लाई करो और dt का डिवाइड कर दो, ठीक है कर देते हैं। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, dt से dt कट जाएगा। अब क्या मैं ये निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकता हूँ, क्या मैं ये निकाल सकता हूँ, हाँ ये भी निकाल सकता हूँ, तो बस निकालो ना। तो ये कितना आ जाएगा 3t का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 2t, तो t से t कैंसिल, ये आया 3/2t। होप सो आपको ये समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, EIPMT 2015 का क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें अप्लाई करना होता है चेन रूल। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो, हमें गिवन है कि एक पार्टिकल है, वो अंडरगो कर रहा है वन डायमेंशनल मोशन, किस तरह से, उसकी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन है, दैट इज बीटा x की पावर -2n। बीटा और n कांस्टेंट है, x हमारे पास पोजीशन है, हमसे एक्सेलरेशन पूछा एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। कैसे करेंगे, अब वही बात है, हमें तो वेलोसिटी दी है, हमसे एक्सेलरेशन पूछा है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दी है, तो एक्सेलरेशन का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, dv v dv बाई dx। तो हमें वेलोसिटी गिवन है बीटा x की पावर -2n, क्या हमसे पूछा है एक्सेलरेशन, क्या लगाएंगे v dv बाई dx। अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दी होती तो dv बाई dt, यहाँ लगाएंगे v dv बाई dx, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास v इक्वल्स टू बीटा x की पावर -2n इंटू, अब इसे डिफरेंशिएट करो, हम कहेंगे बीटा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटू, अब x की पावर -2n है, x की पावर n का क्या होता है, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक माइनस कर दो बस, तो क्या हो जाएगा, पावर को आगे लाओ और पावर में से एक माइनस कर दो, ये x लिखा है।
तो बीटा इंटू बीटा, बीटा का स्क्वायर, -2n को यहाँ ले आएंगे। अब एक बचा है x की पावर -2n और एक बचा है x की पावर -2n -1। बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर को ऐड कर देंगे तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, -2n बीटा का स्क्वायर और x की पावर -2n -4n -1। दिस इज द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में गिवन है द मोशन ऑफ अ पार्टिकल along a straight line is described by the equation that is x equals to 8 plus 12t minus t cube, जहाँ पर x हमारे पास मीटर में है, t सेकंड में है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है रिटार्डेशन बताओ पार्टिकल का जब वेलोसिटी जीरो हो। व्हाट डू यू मीन रिटार्डेशन, दैट इज एक्सेलरेशन। तो हमसे पूछा है पार्टिकल का रिटार्डेशन बताओ जब वेलोसिटी जीरो हो। तो क्या करना है, हम कहेंगे हमें पोजीशन दे रखी है दैट इज 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, वेलोसिटी को। तो डिफरेंशिएट करो इसे, 8 का क्या हो जाएगा 0, 12t का हो जाएगा 12 और इसका हो जाएगा -3t स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे तो आ जाएगा 12 का 0, यहाँ से हो जाएगा -60। अब हमसे पूछा है रिटार्डेशन बताओ जब वेलोसिटी 0 हो। तो पहले वेलोसिटी को 0 करके टाइम निकाल लेते हैं और उस टाइम को यहाँ पुट कर देंगे। तो वेलोसिटी को 0 करो तो यहाँ से बोलेंगे हम दैट इज 3t स्क्वायर इक्वल्स टू 12, 3 से कट जाएगा 4 बार एंड t इक्वल्स टू आ जाएगा 2 सेकेंड। और जब 2 सेकेंड को यहाँ पुट कर देंगे तो आ जाएगा रिटार्डेशन दैट इज -6 इंटू 2 दैट इज -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज, अब ये हमारे पास एक्सेलरेशन आया, क्वेश्चन में हमसे रिटार्डेशन पूछा था, वो हो जाएगा +12 दैट इज सेकेंड ऑप्शन। अब जो अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2025 में भी पूछा गया था। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि टाइम इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। अभी तक के हमें जो क्वेश्चन दिए थे वहां पर हमें पोजीशन दे रखी थी, वेलोसिटी दे रखी थी और एक्सेलरेशन पूछ रहे थे, तो उसे तो हम नॉर्मली डिफरेंशिएट कर दे रहे थे। यहाँ इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है इट इज अ क्वेश्चन ऑफ नीट 2025। हमें क्वेश्चन में गिवन है t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन। कैसे करेंगे, नॉर्मली नहीं कर सकते डिफरेंशिएट, तो हम कहेंगे हम दोनों साइड पोजीशन से डिफरेंशिएट कर देते हैं। किससे डिफरेंशिएट कर देते हैं, पोजीशन से। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, दैट इज dt बाई डी एक्स। तो जब हम इसे पोजीशन से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और इसका हो जाएगा 1। एंड अगर आप अच्छे से देखो व्हाट इज दिस, dt बाई डी एक्स इट इज नथिंग बट 1/v। वेलोसिटी होता है dx बाई dt, तो ये हो जाएगा 1/v जो कितना आया 2x प्लस 1। तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा 1/2x प्लस 1। अब ये हमारे पास वेलोसिटी आ गया, एक्सेलरेशन निकालना है। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन गिवन है, अभी नॉर्मली क्वेश्चन हो गया। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v dv बाई dx। तो कितना आ जाएगा, वेलोसिटी हमें गिवन है 1/2x प्लस 1 और यहाँ पुट करेंगे d। इसे हम ऊपर लिख सकते हैं किस तरह से, दैट इज 2x प्लस 1 की पावर -1 डिवाइडेड बाई dx। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2x प्लस 1, इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है। पहली बात, नॉर्मली हमारे पास क्या होता है x की पावर -1 नॉर्मली कर देते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो कैसे करेंगे चेन रूल, आउटसाइड इनसाइड रूल। पहले करेंगे नॉर्मली डिफरेंशिएट, फिर फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है उसे मल्टीप्लाई करके आंसर ले आएंगे। तो पहले नॉर्मली करते हैं, तो क्या होता है पावर को आगे लेकर आते हैं और पावर में से एक माइनस कर देते हैं। तो नॉर्मली क्या हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज -1 इंटू 2x प्लस 1 की पावर -1। फिर जो फंक्शन के अंदर फंक्शन था उसे डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा और 2x का हो जाएगा 2, तो यहाँ पर उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास क्या निकल कर आया, -1 इंटू 2 दैट इज -2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर इस पर पावर हो जाएगी -2, नीचे हो जाएगी +2, ये भी सेम था, इस पर पावर 1, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 की क्यूब। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर 3।
कैसे किया? सबसे पहले हमने यहाँ पर दोनों साइड को पोजीशन से डिफरेंशिएट किया था, उससे हमारे पास वेलोसिटी निकल कर आई। फिर हमने फॉर्मूला लगाया v dv by dx। यहाँ पर चेन रूल लगाना नहीं भूलना, वरना क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसी के साथ हमने अपना टॉपिक्स डिफरेंशिएशन कवर किया है। होप्स आपको समझ आया होगा। अगली वीडियो हमारी इंटीग्रेशन की रहेगी। कोई अगर अलग वीडियो पर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट द टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन। इसके नोट्स मेरे इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे अवेलेबल होंगे। थैंक्स।